अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में हमारी डिस्कशन चल रही थी सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर, जिसमें हमने डिस्पैचर को भी डिस्कस किया और उसके बाद स्केजुलिंग के जो डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं, डिफरेंट जो एल्गोरिथम है, उसके ऊपर डिस्कशन हमने की, जिसमें लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी स्केजुलिंग और राउंड रोबन, और एट द एंड हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग को थोड़ा सा डिस्कस किया था। दोस्तों, ये जो स्केजुलिंग टेक्निक्स हैं, ये डिफरेंट प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन की गई। तो हर टेक्निक को अलग अलग इम्प्लीमेंट भी किया गया और डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम को टेक्निक को अपनाते हैं। लास्ट टाइम मैं सर्च कर रहा था कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है इन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग उसको यानी कि फॉलो करता है। उसको उसके एल्गोरिथम जो है उसके अंदर इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और डिफरेंट वर्जन के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम इंस्टॉल्स हैं। तो खैर, डिस्कशन हमारी ये थी कि मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास सपोज के राउंड रोबन टेक्निक है या प्रायोरिटी क्यू टेक्निक है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग टेक्निक है, या फिर हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट टेक्निक है, ये सारी टेक्निक्स को हाइब्रिड करके मिक्स करके जो है इस्तेमाल कर लिया जाए। तो उसकी मिक्सिंग करके जब सारी की सारी मतलब सारे के सारे जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है उनको हम इस्तेमाल करें अलग अलग क्यूज़ के ऊपर, और क्यू के अंदर डाटा या प्रोसेस कौन सा होगा, उस प्रोसेस पे कौन सा एल्गोरिदम लगेगा, वो सारी डिटेल्स जो है जब हम अलग अलग लेवल्स बना लेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो उन लेवल्स अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग एल्गोरिदम जब इम्प्लीमेंटेड होंगे तो डिफरेंट जो लेवल्स हैं डिफरेंट एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करके डिफरेंट क्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उससे क्या होगा कि जैसा देश वैसा बेस, जैसा प्रोसेस होगा वैसा एल्गोरिदम जो है इम्प्लीमेंट करके हम अच्छे से अच्छे जो स्केजुलिंग कर सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, थ्रूपुट प्रोसेसेस की बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है वो multi-level feedback queue. A process can move between the various queues. Aging can be implemented this way. अब प्रोसेस जो है अलग अलग लेवल पे तो होगा, लेकिन उनका साथ एक फीडबैक अटैच कर देंगे, जिससे जो है हम एक क्यू से प्रोसेस उठा के दूसरे क्यू में डाल सकें। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, वो ये होगा कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग या जो ज़्यादा मतलब टाइम जिसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करनी हो, तो वो फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है वो हम प्लान कर सकते हैं स्केड्यूलर के ज़रिए से। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलर डिफाइन by the following parameters. Number of queues, scheduling algorithms for each queue, मतलब कौन से क्यू में कौन सा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड है। मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड प्रोसेस, अपग्रेड अ प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस को एक क्यू से मतलब लो प्रायोरिटी क्यू से हाई प्रायोरिटी क्यू में ले जाना, उससे रिलेटेड जो मेथड डिफाइन करेंगे, और इस पैरामीटर को हमें जहन में रखना पड़ेगा। और उसके अलावा मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू डीमोट अ प्रोसेस, हमें ये भी एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कब जो है एक प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी या वेटिंग साइड पे लेके जाना है।
method used to determine which queue a process will enter when that process needs service. तो जैसे ये मल्टी लेवल क्यूज़ की डायग्राम थी कि ये डिफरेंट क्यूज़ बनी हुई हैं, लेकिन कौन से क्यू में कौन सा प्रोसेस आएगा ये हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। लेकिन जो फीडबैक क्यू में क्या होगा, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मतलब लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस अगर ज़्यादा टाइम उनका गुजर गया है या उनकी प्रायोरिटी टाइम के साथ इंक्रीज करनी है, तो उसको जो है नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी साइट के लेवल पे ले जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो है एक फीडबैक एक्टिविटी जो है साथ में परफॉर्म करेंगे। उस फीडबैक एक्टिविटी से क्या होगा कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रायोरिटी किस प्रोसेस की कितनी ज़्यादा है। फीडबैक बेसिकली क्या है, किस्म का टाइम का एज ए फीडबैक ले लें कि कौन सा प्रोसेस जो है ज़्यादा टाइम के लिए वेट करता रहा, कौन सा प्रोसेस पहले आया था और कौन से प्रोसेस ने कितना क्वांटम टाइम जो है ऑलरेडी ले लिया और कितना उसने मज़ीद यानी कि उसको रिक्वायर है। तो टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्केजुलिंग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का आई होप कल क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है वो है थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करना है कि सपोज कि हमने स्केजुलिंग करनी है तो उस दौरान हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर अगर आ जाते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, फिर स्केजुलिंग करना कैसा होगा। तो CPU स्केजुलिंग मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन मल्टीपल CPUs आर अवेलेबल। तो उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को जहन में रख के फिर स्केजुलिंग की जाती है, लाइक होमोजीनियस प्रोसेसर्स विद इन अ मल्टी प्रोसेसर। इनके दो प्रोसेसर हैं लेकिन वो दोनों होमोजेनियस हैं, मीन के बराबर सेम काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे पे एक किस्म का डिपेंडेंट है। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, only one processor accesses the system data structure, alleviating the need for data sharing। एक जो है सिस्टम जो प्रोसेसर जो है वो डायरेक्ट डाटा स्ट्रक्चर एक्सेस करेगा और दूसरा जो है उससे इंडिपेंडेंट होगा प्रोसेसर। इसी तरीके से सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग SMP, each processor is self scheduling all processes in the common ready queue or each has its own private queue for ready processes। तो दोस्तों ये जो हार्डवेयर यानी कि प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इससे रिलेटेड जो है लेक्चर जो है मिड से पहले के जो स्टार्टिंग मतलब कोई मेरा ख्याल चौथा या पांचवा आई थिंक या तीसरा चौथा लेक्चर है अपलोडेड है ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज का, वो अगर आप रिव्यू कर लें तो उससे आपको मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी टास्किंग और डिफरेंट जो है आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो डिस्कशन है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्केजुलिंग को जब आप रीड करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है न्यूमा, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस is a computer memory design used in multiprocessing where the memory access time depends on the memory location। न्यूमा बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर जो है, या आप डायग्राम भी देख सकते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर जो है किसी दूसरे माइक्रो प्रोसेसर की साथ वाले जो दूसरा माइक्रो प्रोसेसर है उसकी मेमोरी भी एक्सेस कर सकते हैं। Where the memory access time depends on the memory location relative to the processor. Under NUMA, a processor can access its own local memory faster than non-local memory। तो ये तो डेफिनेट बात है कि जी जो माइक्रो प्रोसेसर अपनी ओन मेमोरी को एक्सेस आसानी से और जल्दी कर लेगा, जबकि किसी साथ वाले को प्रोसेसर की दूसरे प्रोसेसर की जो है मेमोरी एक्सेस करने में उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, स्लो एक्सेस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म स्टाइल या एक जगह पे मेमोरी नहीं है बल्कि डिफरेंट लोकेशन पे मेमोरी अवेलेबल है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस न्यूमा कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास न्यूमा कॉन्सेप्ट जहाँ पे अवेलेबल हो, जहाँ पे मल्टी प्रोसेसर काम कर रहे हो, अलग अलग मेमोरी हो और एक्सेस भी करना अलाउ हो, वहाँ पे CPU की स्केजुलिंग जो है इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग की जाएगी। मल्टी कोर प्रोसेसर, जैसे पहले मैंने कहा कि प्रोसेसर्स की और इनकी टाइप से रिलेटेड जो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ
डिटेल्स ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर के जो है मतलब नीचे लिंक में मैं दे देता हूँ उस प्रीवियस लेक्चर का लिंक, तो उसको भी आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको हार्डवेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जाए। Recent trend to place multiple processor cores on same physical chip, faster and consume less power, multiple threads per core also growing, takes advantage of memory stall to make progress on another thread while memory retrieve happens. तो मल्टी थ्रेडिंग एक्टिविटीज जो है मल्टी प्रोसेसर पे आसानी से की जा सकती है, मल्टी कोर प्रोसेसर पे। कंकरेंसी का एक कॉन्सेप्ट है, ये कोऑपरेटिव प्रोसेसेस से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे, उनमें इसकी डिटेल मजीद बताऊंगा। फिलहाल इतना आप सोच लें कि कंकरेंसी क्या होती है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल थ्रेड्स या प्रोसेसेस जब चलते हैं तो वो सेम चीज़ें एक्सेस करें, सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान कंकरेंसी अक्कर होती है। थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, इंडिपेंडेंट फेच, decode, execute to, operating in the some address space. यूनिप्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। यूनिप्रोग्रामिंग वन थ्रेड एट अ टाइम, MS DOS और मैकिन्टॉश, ये लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल्स आपको बताई थी, यूनिप्रोग्रामिंग और वन थ्रेड पर टाइम या पर प्रोसेस के लिहाज से। Easier for operating some builder get right concurrency by defining it, वे यूनिप्रोग्रामिंग के जरिए से कंकरेंसी का इशू नहीं आता। मल्टीप्रोग्रामिंग मोर देन वन थ्रेड एट अ टाइम, मल्टिक्स, यूनिक्स, OS2, विंडोज़, ये सारे जो है मल्टीप्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल थ्रेड्स, एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है, ऑफन कॉल्ड मल्टीटास्किंग, बट मल्टीटास्किंग हैज़ अदर मीनिंग्स। मल्टीटास्किंग से रिलेटेड ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, उसकी डिटेल्स भी जो है लिंक में आप देख सकते हैं, या मजीद भी जो है नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स में इसकी डिस्कशन होगी। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है कंकरेंसी का? द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ कंकरेंसी इन्वॉल्व्स रिसोर्सेज। मीन क्या हार्डवेयर है हमारे पास, सिंगल CPU, सिंगल रैम है, सिंगल हमारे पास IO डिवाइस है। मल्टी प्रोग्रामिंग API क्या करते हैं जी, यूजर थिंक दे हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू मशीन। हर जो है मल्टी प्रोग्रामिंग में हर API या हर यूजर को ऐसा लगता है जैसे रिसोर्सेज सिर्फ उसके लिए बने हुए हैं, हालांकि डिफरेंट प्रोसेसेस ने जो सेम मेमोरी और सेम हार्डवेयर एक्सेस करना होता है। OS हैज़ टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़, उन सारे प्रोसेसेस को बराबर में रिसोर्सेज भी देने हैं, उनकी स्केजुलिंग भी करनी है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी करानी है। मल्टीपल यूजर्स IO इंटरप्ट्स, उनको भी हैंडल करना है। हाउ कैन कीप दिस स्ट्रेट? बेसिक आइडिया क्या है जी, यूज वर्चुअल मशीन एब्स्ट्रैक्शन, decompose hard problem into simpler ones, abstract the concept, notion mean concept of an executing program. Then worry about multiplexing these abstract machine, mean के टाइम स्लॉट्स के लिहाज से जैसे अलग अलग जो है टाइम स्लॉट एलोकेट कर दी जाए, लेकिन उनके आपस में मिक्सिंग करके जो हमने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना, मशीन साइकिल अलग अलग जो चल रहे होंगे, PCB अलग अलग जो लोड होंगे, उनको बराबर फिर स्टोर करना, लोड करना, ये एक्टिविटीज है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है कि मशीन साइकिल में बेसिकली इंस्ट्रक्शन फैच होती है और डिकोड होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है। The fetch instruction at PC program counter, decode, then execute, or at the end write result to the registers, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए PC नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड कर लेगा, एंड रिपीट दिस स्टेप। मल्टी प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगा कि हार्डवेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर ये आपको सॉफ्टवेयर OS की मल्टी प्रोसेसिंग का आइडिया भी हो जाएगा। हाउ कैन वी गिव इल्यूजन ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स, मल्टीपल प्रोसेसर, CPU1, CPU2, CPU3, अलग अलग प्रोसेसर हैं, मेमोरी सेम है, तो क्या होगा, उनको अलग अलग टाइम स्लॉट असाइन कर दी जाएगी ताकि एक शेयर्ड मेमोरी को सारे प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकें। अब एक और इशू आता है कि प्रोटेक्शन का, एक थ्रेड वर्क कर रहा हो तो दूसरा थ्रेड
उसका डाटा एक्सेस ना कर ले, उस सिचुएशन में क्या होगा, नीड 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी, मेमोरी को प्रोटेक्ट करना मीन को कोई राइट ऑपरेशन आसानी से ना कर सके, कोई एक प्रोसेस एक थ्रेड किसी दूसरे थ्रेड की मेमोरी एरिया में जाके राइट ऑपरेशन ना कर सके। एवरी टास्क डज नॉट हैव एक्सेस टू ऑल मेमोरी। तो जो राइट ऑपरेशन है वो स्पेशली ऐसा हो कि इंटरप्ट के तौर पे जैसे काम किया जाए और बाकी सारे प्रोसेसेस को रोक के, थ्रेड्स को रोक के राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ आवर डिवाइसेस, एवरी टास्क डज नॉट हैव एक्सेस टू एवरी डिवाइस। तो ऐसा नहीं कि थ्रेड्स को डायरेक्टली एक्सेस मिल जाए डिवाइसेस का, उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म या स्केजुलिंग होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रीएम्प्टिव स्विचिंग फ्रॉम टास्क टू टास्क मीन के एक टेम्परेरी जो इंटरप्ट आती हैं वो एक टास्क से दूसरे टास्क तक जो इंटरप्ट्स हों उसमें भी टाइमर को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इंटरप्ट्स जो है को प्रॉपर हैंडल किया जाए। मस्ट नॉट बी पॉसिबल टू डिसेबल टाइमर फ्रॉम यूज़र कोड। एक छोटा सा ऐप के ज़रिए से या वायरस के ज़रिए से जो टाइमर है उसको डिसेबल करना आसान नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो डिफरेंट मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि डिफरेंट प्रोसेसेस के डाटे को जो है पीसीबी के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाए ताकि अलग अलग पीसीबी के ज़रिए अलग अलग डाटा जो है लोड एंड स्टोर किया जाए, और इस तरीके से मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और टाइमिंग के अकॉर्डिंग, टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग या फिर जो स्केजलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग प्रॉपर हम राउंड रोबन कह लें या कोई भी कह लें, उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।